दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अद्भुत जानकारियों के साथ मैंने वीडियो बनाई है, जो भी बनाई आज तक। आज मैं एक ऐसी जानकारी से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हस्तरेखाओं का संसार क्या है, ये घटनाएं क्या हैं, ये कर्म क्या है, इसके अनुभव क्या है और इसका जो है फल क्या है। दोस्तों, हमारी ज्योतिषी और हमारी हस्तरेखाएं 100% तो कहना एक औचित्य हो जाएगा, परंतु ये सभी घटनाएं जो लिखी हुई हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, वो सब तय हैं, वो होनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो घटनाएं हमारी हथेलियों के ऊपर ब्रह्मा जी ने लिख दी, ऐसी एक भी घटना नहीं कि वो ना हो। चाहे दुनिया की कोई सी ताकत आ जाए, कोई से फार्मूले आ जाएं कि हम इनको टाल दें। बड़ी चुनौती भरी मेरी वीडियो होती हैं, आज मैं ऐसी चुनौती बता रहा हूँ आपको। ऐसी कोई विद्या नहीं जो इन घटनाओं को टाल दे। केवल जानकारी से जो हम दिखाते हैं ज्योतिषी को या हस्तरेखा देखने वाले को, जानकारी से यदि कोई सही बता दे तो हम उनको हल्का कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप में एक संतोष महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, हमारे कर्म में था। पहली बात तो ये है, आजकल सोशल मीडिया पर जो सही वीडियो बना रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं, उन्हें तो कोई लाइक कर नहीं रहा, क्योंकि वे तो हकीकत को रूबरू कराते हैं, सच्चाई को रूबरू कराते हैं। जो लोग फार्मूलों के आधार पर बता रहे हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूले मैं भी जानता हूँ, रेखाओं के साथ साथ मैंने फार्मूले समझे हैं। इससे पहले मैंने फार्मूले ही देखे थे, अब भी मैं देखता हूँ। कभी कभी मैं भी किसी को हाथ दिखा देता हूँ तो उनके पास चंद फार्मूले होते हैं जो सभी पर स्टिक बैठते हैं। ऐसे हमारी सोशल मीडिया पर हो रहा, वो लोग खूब नोट पैसा कमा रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, जो फार्मूलों के आधार पर आपको भविष्यवाणी बता रहे हैं। उनकी ना तो रेखा देखते, ना उनको रेखाओं का ज्ञान है। बस जो भी देख लिया सामने जातक है और इसकी ये इच्छा है पूछने की, या इसका भविष्य ऐसा था, लक्षणों के आधार पर, फार्मूलों के आधार पर उसको वैसा ही बता दिया। गिनी चुनी 5-7 बात होती हैं, वो सब पे फिट बैठती हैं और वो खुश। उसके व्यू इतने आ रहे हैं कि पूछो मत। उसको यहाँ यूट्यूब पे भी कामयाबी मिल रही और उसके घर भी लाइन लग रही हाथ दिखाने वालों की, क्योंकि आजकल भ्रम जाल का जमाना आ गया है। हमारे गुरु विद्यापीठ में बैठे हैं, वो भी तो भ्रम जाल में ही फैलाए थे इन्होंने। भ्रम जाल जितना फैलाया उतना अच्छा गुरु बन गया, फिर बाद के परिणाम खराब हुए ही हैं। तो दोस्तों मित्रों, मैं चुनौती देता हूँ इस बात की कि जो भी जिसके बढ़िया व्यू आ रहे हैं, या तो गंदी फिल्में डाल रहे हैं, नग्न फिल्में डाल रहे हैं, और कामुकता के वीडियो डाल रहे हैं, और अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, और जी अन्य प्रकार के ऐसी अश्लील हरकतें कर रही है कि जो देखने में मजबूर हो रहे हैं। जो सही वीडियो बना रहे हैं उनको कोई लाइक नहीं करता, क्योंकि जमाना ही आर्टिफिशियल आ चुका है। जब आप एक बात बताइए मित्रों, भगवान श्री राम के पास में गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु थे, उनसे बड़ा कोई गुरु आज तक न तो हुआ और न आगे कोई होगा। गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी साक्षात, वो अनहोनी नहीं टाल सके। श्री राम का राज्याभिषेक, उससे बढ़िया कोई नक्षत्र नहीं समझा जाता, पुष्प नक्षत्र, और उसके अंदर राज्याभिषेक होना था। गुरु वशिष्ठ ने उस समय निकालना था, परंतु एकदम सारा उल्टा हो गया। उसी कथा से जुड़ी कथा, माता सीता जब बाल्यावस्था में थी, अपने पिता के घर थी जनक जी के यहाँ, तो उन्होंने नारद जी को हाथ दिखाया था, हमने हस्तरेखाएं, नारद जी ने हस्तरेखा देखी थी। और उन्होंने पहले बता दिया था कि पुत्री
तेरी शादी अच्छे परिवार में होगी, राजघराने में होगी और ऐसे पुरुष से होगी जो अवतारित होगा, परंतु तुझे वनवास भोगना पड़ेगा, पूरी उम्र वनवास भोगना पड़ेगा। तो जब राम वनों को जाने लगे, सीता जी ने आग्रह किया कि मैं भी वनों में जाऊंगी। राम ने हट की के नहीं, आप ना जाओ, बड़ी परेशानियां आएंगी। तो सीता जी को वो बात याद आ गई, तो राम से निवेदन किया कि मुझे वनों में जाना ही है, क्योंकि नारद मुनि ने पहले बता रखा था हस्तरेखाएं देखकर कि वनों में जाना पड़ेगा। सीता जी पूरी उम्र वनों में रही, क्या उनके पास उपाय नहीं थे, क्या उनके पास क्या नहीं साधन थे। तो हो ही वो जो राम रच राखा, को करे तरख बढ़ावे शाखा। होना तो वही है जो परमात्मा के आधीन है, वशीभूत है। ठीक है, जानकारी से कुछ बात हासिल हो जाती है। मैं भी हस्तरेखा देखता हूँ और रेखाओं पर ही बताता हूँ मैं, मेरा कोई फंडा, कोई झूठ मूठ का ड्रामा नहीं है। जो रेखाएं मुझे समझ में आती है मैं वही फलादेश बताता हूँ। रावण ने पहले ही बोल दिया था, जब सीता स्वयंवर था तभी बोल दिया था राम को, ए राम तुम्हारी दाई भ्रुकुटी पर पिता मरण वनवास हुआ। ए राम तुम्हारी दाई भ्रुकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। ए राम तुम्हारी बाई भ्रुकुटी पर रावण का सत्यानाश लिखा। इसलिए निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना और मेरी मोक्ष पिटारी सीता को भी साथ साथ लेते आना। क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण ने सीता का हरण इसलिए नहीं किया था कि उसको अपनी पत्नी बनाए, अपनी रानी बनाए। माता कहकर चरणों में प्रणाम किया था और उसका कल्याण, रावण का कल्याण ही सीता के द्वारा हुआ है, क्योंकि उसको मोक्ष लेना था। और सब राक्षस कुल जाति का उसने विनाश करवा दिया था, सबको मृत्यु को उपलब्ध करवा दिया था, क्योंकि उसको ये जानकारी थी रावण को कि राम के द्वारा ही यह पृथ्वी राक्षसों से विहीन होगी। तो मित्रों, फिर बार बार मैं कहता हूं कि भविष्य जानने के लिए सही पुरोहित पकड़े, और ऐसा दुनिया की कोई ताकत नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं जो सार्थक हो। अंधा पैसा इस खेल पर मत बिगाड़े। कुछ उपाय हैं मनोशांति के लिए, मनोशांति के लिए, तनोशांति के लिए, जो उपाय साधारण है, जो तुम्हारे भौतिक साधन से भी दूर हो सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में यही बताता हूँ, यही जानकारी देता हूँ, इसलिए मुझे व्यू वगैरह कम आते हैं, लोग पसंद भी कम करते हैं, कोई बात नहीं है। मेरा तो ये है कि अगर किसी मेरा 10 आदमियों ने भी चैनल देख लिया तो मैं समझ लूँगा कि 10 लाख ने देख लिया। जागरूक करना मेरा कर्तव्य है। अनेकों प्रकार की किताबें मेरे पास हैं जो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ी हैं और सार्थक सिद्ध हुई हैं। मैंने भी अनेकों इंसान को बताया है, परंतु कोई उपाय नहीं कर पाया। जो होना था वो हुआ। कुछ ने उपाय किए भौतिक, तांत्रिक उपाय से भी ज़्यादा भौतिक उपाय कारगर होते हैं। उनको फला देश मिला, अच्छा फल मिला और वे ठीक हो गए। विवाह के बारे में मैंने बताया, कितनों को कोर्ट में गया, मैं 1-2 की गवाही देने, वहीं बता दिया था कि तुम्हारा डाइवोर्स होगा, और हुआ। उनका डाइवोर्स हुआ, बिल्कुल 100% हुआ, 1% भी खोट नहीं रहा उस बात में। अच्छी चीज तो सब सुन रहे, बता दो जी करोड़पति बन जाओगे। आप अपने आसपास माहौल में देखो, अरबपति आदमी कितने हैं, राजा कितने हैं, सबके हाथ में राजयोग आ रहे। जो सच्चाई से अवगत करा रहा कि तुम्हारे हाथ में रेखा निष्ठ करेगी, इसका उपाय कर लो, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, ना उस व्यू पे कोई ध्यान देवे। अरबपति करोड़पति राजा बनोगे तो सब ध्यान मिलेगा। तो दोस्तों, भरम जाल है। रेखा अपनी जगह सिद्ध है, 100 की 100% सिद्ध है। रोज रंगत बदलती हैं, हाथ का रंग रोज बदलता है, हमारे कर्मानुसार, हमारे दिमाग के अनुसार। ऐसा कोई दिन नहीं जो हमारे हाथ की रंगत ना बदले, हमारे माइंड की रंगत ना बदले। तनाव दिमाग में आएगा तो हस्तरेखाओं में तुरंत तनाव आ जाएगा। हमारे दिमाग में तनाव आएगा तो हमारी हस्तरेखाओं में तनाव आ जाएगा, जो स्पष्ट दिखता है। अनेकों प्रकार की वीडियो मैंने बताया है कि पहले लोग दिशाशूल देखते थे, नज़र थे, नज़र 1 मिनट में लग जाती है, पूरा शरीर का
ढांचा ही बदल जाता है अगली 3 मिनट में। नज़र का प्रभाव, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगली 3 मिनट में पूरे शरीर का ही स्ट्रक्चर बदल जाता है, जो जहाँ तक नज़र में फंस जाता है। टोना टोटका भी है, भूत बाधाएं भी हैं, सब चीज़ है। होती कैसे हैं, बड़ा लंबा चैप्टर है, बड़ा लंबा पीरियड है, इसको कोई देखना पसंद नहीं करता। दोस्तों अंत में यही कहूँगा, पता नहीं वीडियो आज किस मूड में क्या वीडियो बन गई, मुझे पता नहीं है। हस्तरेखाओं से भी जरूरी बातें आज मैंने आपको बताई हैं, और आगे वीडियो बने ना बने, क्योंकि मेरा भी समय बहुत ख़राब होता है। मेरा अपना बिजनेस बाधित हो गया वीडियो के चक्कर में। सुबह उठ कर और कुछ नहीं, बस वीडियो सोचती है, दुकान समय पर खुलती नहीं, तो मैं ही प्रभावित हो गया हूँ। दूसरों को समझाने के चक्कर में, दूसरों को बताने के चक्कर में मैं प्रभावित हो गया मित्रों। तो ठीक है, बस ये आखिरी चेतना, आखिरी मैं आपको शब्द कह रहा हूँ कि किसी के भ्रम जाल में मत पड़े। कोई रेखा वेखा नहीं पड़ रहा, अपना उल्लू सब सीधा कर रहे हैं। सब पैसे का संसार है आज के समय में। जहां भी जाओ आप, वीआईपी दर्शन पैसे कांड हो रहे हैं दोस्तों। मंदिर में जो वीआईपी मंदिर है, वहां 500 चुप दो और वीआईपी दर्शन होते 500 देकर। जब भगवान के दर्शन ही पैसा देकर हो रहे, फिर रह क्या गया दुनिया में। दुनिया में सब कुछ पैसा है, पैसा ही दीन ईमान है। जिसके पास पैसा है दुनिया में वही भगवान है। आजकल जो है भगवान भी पैसे से मिल रहे हैं। मंदिर में कई बार मैं भी देखा, दर्शन करने गए, थाली सजी हुई है, उसमें 1 किलो मिठाई का डब्बा रखा बढ़िया वाला, 11,000 रुपये रखे या 1100 सब स्वर्ण आभूषण रखे, उसको तो बैठा के पुरोहित लोग वहाँ आरती करवाते हैं। और जिसके पास 51 रुपये का 11 रुपये प्रसाद है, उसको खींच के बाहर करते हैं। तो दोस्तों जय श्री राम, थोड़ा बातों पर ध्यान कर लेना।